कैसे मालूम पड़े? देखिए, पूरी रात जागरण करा है आपने और 100-200 500 रुपये खर्च कर करके यहाँ तक पहुँचे हो। आज विराम दिवस की कथा जो सुन लेता है, हमारे यहाँ के मेहमान जाते जाते बच्चों को जैसे 100-500 रुपये देकर जाते हैं, आखिरी दिन की कथा का लाभ जो ले लेता है तो मेरा भोले बाबा भी जाते जाते कुछ देकर चले जाता है। बस ये है, आप उसको दिल से सुनो, जहाँ बैठे हो आपके कानों तक आवाज़ पहुँच जाए और दिल से बाबा की भक्ति का आनंद लेकर आप सब शिव जी से प्रार्थना कर कर अपने अपने घर को जाओ। लोग कहते हैं कि गुरुदेव कैसे मालूम पड़े कि शिव हमारे साथ है कि नहीं है? हमको मालूम कैसे पड़े? हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। हमको कैसे मालूम पड़े कि शिव हमारा साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे? हमें कैसे मालूम पड़े कि शिव हमारे साथ हैं कि नहीं? हम करें क्या? शिव हमारे साथ में है कि नहीं है, शंकर हमारे साथ हर पल हर घड़ी है कि नहीं, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि शंकर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? हम कैसे कह सकते हैं कि शिव हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? शिव महापुराण की कथा कहते हैं, शिव तुम्हारे साथ है कि नहीं है, इसका पता लगाने का सबसे सुंदर तरीका है। शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका सबसे सुंदर तरीका है, बड़े से बड़ा दुख भी, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी, बड़े से बड़ा कष्ट भी, बड़े से बड़ी तकलीफ दुख कष्ट भी अगर हंसते हंसते निकल जा रहा है तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे साथ चल रहा है। फिर समझ लीजिए कि शिव तुम्हारे साथ में है। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, कोई परेशानी आ गई और तुम उस परेशानी को बड़े प्रेम से धीरे धीरे भजन करते करते जल चढ़ाते चढ़ाते वो दुख तुम्हारा आखिरी में समाप्त ही हो गया, वो कष्ट तुम्हारा समाप्त हो गया। समझ लेना कि शंकर तुम्हारे साथ में है, शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है, शंकर तुम्हारे साथ में चल रहा है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्तिहारी शंभुहार तू। आपके जीवन में अगर कष्ट आ रहा है, आपके जीवन में अगर दुख आ रहा है, आपके जीवन में अगर तकलीफ आ रही है, कोई बड़ी बीमारी आ रही है, कोई दुख आ रहा है, वो दुख भी तुम हंसते हंसते अगर निकाल दे रहे हो, वो तकलीफ भी भगवान का भजन करते करते निकल जा रही है, वो कष्ट भी भगवत स्मरण करते करते निकल जा रहा है, तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, शिव तुम्हारे साथ में चल। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं जन्मा जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। एक बड़े से बड़ा संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई कलंतरी है, कोई छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति, किसी को भी निकाल लीजिए जिसकी जिंदगी में समस्या है। हर आदमी दुखी है, हर व्यक्ति कष्ट में, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति को दुख है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है। पृथ्वी पर अगर मेरे भगवान राम जी ने भी जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर मेरे राम जी भी प्रकटे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर अगर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है तो उनके जीवन में भी दुख आया। पृथ्वी पर रामकृष्ण परमहंस जी अगर प्रकट हुए हैं, जन्म लिया है, माँ जगत जननी दुर्गा की आराधना कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया।
पृथ्वी पर नामदेव जी, मीराबाई, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, राष्ट्र के जितने जितने संत हैं सबका चरित्र उठाकर देख लो। और भगवान भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, हर व्यक्ति के जीवन में तकलीफ है, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है। ऐसा संसार में किसी का जन्म नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं है। आप ये ना सोचे कि केवल आप दुखी हैं। आप ये ना सोचे कि मेरे पड़ोसी के घर में तो खूब धन है, वैभव है, सत्ता है, दौलत है और वो सब सुखी हैं। उनका बेटा डॉक्टर हो गया, उनका बेटा इंजीनियर हो गया, उनका बेटा कलेक्टर हो गया, उनका बेटा ये हो गया, मंत्री हो गया और हमारे जीवन में दुख ही दुख है। ऐसा नहीं है। जो डनलप के गद्दे पर सो रहा है वो भी दुखी है और जो रोड पर सो रहा है वो भी दुखी है। दुख सबको है। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख भी जन्म के समय पर हमारे साथ में चलता रहता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको समस्या नहीं, पर संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिस सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। संसार में हर मानव दुखी है। जिसने जन्म लिया है उसको दुख भोगना है क्योंकि पूर्व के कर्म का भोग हमको भोगना है। पर प्रत्येक दुख का, प्रत्येक तकलीफ का, प्रत्येक कष्ट का हल शिव महापुराण के अंतर्गत। वो हल क्या है? केवल एक हल है, शंकर पर पूरा भरोसा, शिव पर पूरा विश्वास। शंकर भगवान पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। अधूरा नहीं। गणेश जी के मंदिर में नारियल फूट कर चढ़ता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, भगवान के हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, सारे देवताओं के मंदिर में नारियल को, श्रीफल को फोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनके मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। शंकर के मंदिर में नारियल पूरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को आधा पसंद नहीं है, अधूरा पसंद नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे श्रीफल मुझे पूर्ण देते हो, बेलपत्री का पत्ता मुझे पूर्ण देते हो, चावल का दाना मुझे पूर्ण देते हो, उसी तरह तुम्हारा विश्वास भी मुझे पूर्ण दीजिए तो मैं तुम्हारी जिंदगी का दुख समाप्त करूं। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता। जब हमारा भरोसा दृढ़ होगा, हमारा विश्वास प्रबल होगा, हम पूर्ण भरोसे के साथ भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। हमने कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि शंकर भगवान को ढेर सारा तुम ये कंकु चढ़ाना, कि ढेर सारा तुम बेलपत्री चढ़ाना, कि ढेर सारा चावल चढ़ाना, कि बहुत सारा तुम भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, कि बहुत सारा तुम जल चढ़ाना। हमने जब भी कहा तो एक बात कही कि एक चावल का दाना। पच्चीस साल पुरानी कथा भी निकालोगे तो उसमें भी एक चावल का दाना मिलेगा, और आज की कथा भी निकालोगे तो एक चावल का दाना मिलेगा। 25 साल पहले की भी कथा निकालोगे तो एक लोटा जल मिलेगा, 1000 लोटा जल नहीं। हाँ, सावन के महीने में 2 लोटा जल। शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन करती है कि अगर आपके पास में मंदिर में तुम गए हो और तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है तो शंकर भगवान की चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर धोकर वापिस शंकर जी पे चढ़ा सकते हो, वापिस शिव जी पे चढ़ा सकते हो, शंकर को समर्पित कर सकते हो। और मान लो शंकर जी के शिवलिंग के आसपास में बेलपत्र भी नहीं है, तुम्हारे पास में लोटा भर के जल भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए एक लगाने के लिए दिया भी नहीं है, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर कोई भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा हो या कोई भक्त शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ा रहा हो, मात्र उसके चढ़ाते हुए समय का दर्शन ही कर लेते हो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल भी हमें प्राप्त हो जाए। आपके पास में नहीं है, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में धतूरा नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, आपके पास में जल नहीं है,
आप तो किसी शंकर के मंदिर में, शिवालय में आप पहुंच गए हो, एकांतेश्वर महादेव के पास पहुंच गए हो, भगवान शिव जी के पास पहुंच गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। और अगर कोई एक बेलपत्र भी चढ़ा रहा है, उसके चढ़ाते समय आप उसके बेलपत्र का दर्शन कर लीजिए। आपके पास नहीं है, कोई जल चढ़ा रहा है, चढ़ाते समय उसके जल का दर्शन कर लीजिए। आप शिव महापुराण की कथा सुनने नहीं गए हो, कोई सुनकर तुम्हारा पड़ोसी अगर तुम्हारे मोहल्ले में आया है, उसके मुख का दर्शन कर लीजिए, तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। आपकी पूर्णता, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके दरवाजे पर लिखो? क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारी गाड़ियों पर, तुम्हारी बसों पर, तुम्हारी मोटरसाइकिल पर, तुम्हारी कारों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका लो? क्यों? आप दिन भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल सकते, आपकी गाड़ी जिस मार्ग से निकल कर जाएगी, अगर 4 लोगों ने भी आपकी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया, तो समझ लेना कि उसके बोलने का आधे से ज़्यादा पुण्य तुझे मिल गया और तेरे मंत्र जाप का पूरा फल तुझे प्राप्त हो गया। शिव महापुराण में तो दर्शन का महत्व है। आपके पास बेलपत्र नहीं है, केवल दर्शन कर लो, कोई चढ़ा रहा है तो। कितना सुंदर एक बात कही गई, स्मरण करिएगा जरा। आप केदारनाथ जी नहीं गए ना, आप विश्वनाथ जी नहीं गए, आप भीमाशंकर नहीं गए, आप सोमनाथ नहीं गए, आप मल्लिकार्जुन नहीं गए, आप रामेश्वरम नहीं गए, आप महाकाल नहीं गए, आप घृष्णेश्वर नहीं गए, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं गए, आप भीमाशंकर नहीं गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें अगर सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भीमाशंकर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि कोई तुम्हारा पड़ोसी रामेश्वर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई केदारनाथ गया था, आप केवल उसके दरवाजे पर जाइए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसके मुख का दर्शन भी कर कर आ गए, तो समझ लेना कि तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग के पुण्य फल अपने आप प्राप्त हो, अपने आप। एक विश्वास, एक पत्र है। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? इधर एक चोंगा लगाओ, माइक की आवाज़ नहीं जा रही है इस साइड में। उधर माइक वगैरह लगाइए, आवाज़ नहीं जा रही। या कुछ एक आध वक्त से काम उधर कर दीजिए। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे का नाम हर्षित है, जिसकी आयु 2 साल की है। गुरुजी, मेरा बेटा 6 महीना का था, तब से मेरा बेटा देख नहीं सकता था। उसकी आंखें ऊपर की ओर रहती थी, वो देखता नहीं था, वो देख नहीं सकता था। हमको बाद में समझ में आया कि मेरे बेटे की आंखें नहीं हैं, वो देख नहीं सकता। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा। बच्चे को लेकर हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होगी। और गुरुजी, हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई। डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिख नहीं पाएगा। जब मेट्रो हॉस्पिटल में जांच करी गई तो डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा कभी नहीं देख सकता, इसकी आंख की रोशनी कभी नहीं आएगी।
हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई और डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। डॉक्टरों ने फिर एमआरआई के लिए बोल दिया था और फिर उसकी एमआरआई कराई, उसके दिमाग में कमी बताई और दिमाग में भी कमी बताई और वो आंखों से देख नहीं सकता, ये डॉक्टर ने कह दिया। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर 2 साल का हो गया तब तक वो देख नहीं पाया। गुरुदेव, फिर हम उसको पलवल लिया है और पलवल के प्रभा आई केयर हॉस्पिटल में जांच कराई तो उन्होंने भी कह दिया कि ये बच्चा कभी भी देख नहीं सकता, इसकी आंख की रोशनी नहीं है। हम बड़े दुखी हो गए। बच्चा 6 महीने का था तब से इलाज कराते कराते 2 साल हो गए पर बच्चा देख नहीं पाया। हमारी दीदी ने बताया कि सियोर वाला गुरुजी कथा करता है, टीवी पर आती है, कुबरेश्वर बाबा का नाम लेकर वो कथा करने बैठता है और बाबा की कथा करता है। हमारी दीदी ने कहा कि एक काम करो कि मैं सीहोर जाती हूँ और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आती हूँ। अपन ने सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया, दिल्ली दिखा लिया, परवल दिखा लिया, और भी जगह पर तुमने टेस्ट करा लिया, इसकी आँख की रोशनी है ही नहीं, तो अब सीहोर चलते हैं। मेरी दीदी सीहोर चली गई। हम इतने दुखी थे कि हम सीहोर भी नहीं जा सके क्योंकि बेटा और बेटे की आंखें नहीं। मेरी दीदी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठाकर लेकर आ गई। हमारी दीदी ने हमसे कहा कि टीवी के सामने आसन लगाओ, इस बच्चे को वहीं पर बिठाओ और साथ में रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर वो जल इस बच्चे की आंखों में भी लगा और इसको पिलाओ। पशुपतिनाथ का व्रत बताया, वो हमने करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करते करते हमको समय हो गया और 5 व्रत पूर्ण हो गए। गुरुदेव, हम रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते। आपकी जितनी कथा आती हम बच्चे को शिव जी को चढ़ाते। आपकी जितनी कथा आती हम बच्चे को टीवी के सामने बिठा देते और टीवी के सामने उसको कथा सुना देते। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। आपकी कथा हमारे नज़दीक में नहीं हो रही थी, तब कोसी में अग्रवाल जी कथा कराए। हम कोसी अपने बच्चे को लेकर पहुंच गए। आप कहते हो कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो 3 महीने में पूर्ण होता है। गुरुदेव, मेरे बच्चे को मैंने कोसी के पंडाल में कथा सुनाने के लिए ले गए। हम अपना ओढ़ने का साधन, बिछाने का साधन, पानी की बोतल, खाने का सामान सब लेकर पहुंचे और बच्चे को हमने कोसी की कथा पंडाल में बैठकर सुनाई। गुरुदेव, 5 दिन की कथा पूर्ण कर हम पंडाल से घर आ गए और बच्चा कुछ थोड़ा सा खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा नीचे गिरा और गिरते से ही उसकी आंखें वापिस आ गई और बच्चे ने देखना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, अब मेरा बच्चा देख सकता है। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो? पिंकी, पति कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हैं। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। एक शिव पर करा भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास। जीजियों, मेरी हरियाणा की बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठे हो, दिल से अपने मन की बात कहने के लिए बाबा के पास आए, दिल से। इतना दिल से बाबा की कथा सुनो और इतने दिल से बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा, हमने सुना है तू पंडाल से किसी को खाली नहीं भेजता, 3 महीने में तू झोली भर देता है। मैंने सुना बाबा से दिल से। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला,
मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उससे अपने मन की बात बड़े दिल से कहकर जाना। हमारा विश्वास करता है, हम बाबा से रोज प्रार्थना करते हैं, बाबा जिस स्त्री की गोद में संतान नहीं होती उसका लोग अपमान करते हैं, और जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता उसका भी बहुत अपमान होता है। इसलिए कोई नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, वो भर कर रखे। भरोसा, विश्वास, ऐसा कोई नहीं संसार में जिसको दुख नहीं है, और ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। प्रत्येक दुख का हल शिव महापुराण के अंतर्गत है। प्रत्येक दुख का एक चावल का दाना भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक बेलपत्री भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक लोटा जल भी अगर शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं। दुख कितना भी बड़ा हो, भगवान के मंदिर में जाकर उससे अपने मन की बात नंदी के पास 2 क्षण बैठकर, नंदी के पास इसलिए बोलते हैं हम कि नंदी के पास बैठकर बोलोगे ना तो नंदी प्रतिदिन शिव जी को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने के लिए ले जाते हैं प्रदोष काल में। प्रदोष काल प्रतिदिन नंदी को दशा मालूम रहेगी ना तुम्हारी, तो एक दिन नंदी भोले बाबा को बिठाकर, शंकर को बिठाकर, मेरे शिव को बिठाकर जब लेकर जाएगा ना, किसी भी दिन प्रदोष काल में हो सकता है कि मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारा कल्याण कर दे। दूसरे को अपना भाग्य मत दिखाओ कि मेरा आगे क्या होगा। दूसरे को अपना भविष्य मत दिखाओ कि मेरा आने वाला समय क्या होगा, क्योंकि जो तुम्हारा भविष्य बता रहा है उसको खुद को नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या होगा। एक काम करो, अपना तन, मन, चित्त, वृत्ति, अपना भाव, अपना भजन, अपना हृदय, अपना समय, अगर कुछ मिल जाए थोड़ा सा तो वो शिव को दो। और मेहनत को 4 गुना कर दो, अपने कर्म को 4 गुना कर दो। दुकान पर जितना समय देते हो उससे ज्यादा समय दुकान पर देना चालू करो। अगर कर्जा ज्यादा है, तकलीफें ज्यादा चल रही है, थोड़ा परिश्रम ज्यादा करो, थोड़ी मेहनत ज्यादा करो। कष्ट ज्यादा है, भगवान के भरोसे कर कर उससे प्रार्थना ज्यादा करिए, उससे प्रार्थना करो। प्रार्थना के साथ में अपना कर्म, अपनी लगन, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए। क्यों नहीं सही हो, क्यों नहीं दुख कटेगा। एक पत्र है, मैं सोनिया, पत्नी श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं सोनिया, पत्नी श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं कितना वर्णन करूं गुरुदेव, उतना ही कम है। मैं कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी। मेरी ननन विजय लक्ष्मी हमेशा मुझसे कहती थी कि तू पशुपति नाथ के 5 व्रत कर ले और एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवलिंग को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, जब भी मैं अपनी ननन से बात करती तो ननन मुझसे बस यही कहती कि तुम ऐसा करो, तुम पशुपति व्रत करो, तुम शंकर का भजन करो। गुरुदेव, मैं कभी आपकी कथा नहीं सुनती थी, मैं आपको मानती भी नहीं थी। 30 अप्रैल 2023 को मेरा TGT संस्कृत की परीक्षा हो गई। परीक्षा के बाद मुझे समय मिला, परीक्षा तक मैंने आपकी कथा नहीं सुनी और ना मैंने पशुपति व्रत करा, ना कुछ किया। परीक्षा के बाद मैंने पहली बार आपकी कथा जुलाई में अलवर में सुनी और आपने ऑनलाइन पार्थिव पूजन कराया। मैंने आपके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ जैसा बना वैसा बाबा का पूजन करा। गुरुदेव, अब मेरे मन में विश्वास जागृत हो गया कि मैं इतने सालों से एग्जाम दे रही हूं, मेरा पास नहीं हो, पर अब की बार फिर बाबा कुछ कृपा कर दे और फिर मेरे ऊपर करुणा अब करेगा तो बाबा करेगा। मैंने दूसरी बार फिर मेहनत करी और मेहनत कर कर नवंबर 2023 में काशी में 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। अभी तक मैंने पंडाल में कथा नहीं सुनी थी। अलवर की कथा मैंने ऑनलाइन सुनी, ऑनलाइन पूजन करा। काशी की कथा पंडाल में बैठकर सुन ली। और हम, आप कहते हो बाबा सुनता है और 3 महीने में देता है। गुरुदेव, हमने नवंबर में काशी की कथा सुनी और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव।
10 फरवरी 2024 को हम बाबा की कृपा का ऐसा वर्णन हुआ कि हम सीहोर पहुंच गए। सीहोर जाने के बाद हम बाबा की कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा को प्रणाम कर आ गए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेकर बाबा को नमन कर हमने ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, आज मेरा हरियाणा सरकार में टीजीटी संस्कृत की पद पर, अध्यापिका के पद पर सरकारी नौकरी में मुझे मेरे बाबा ने लगा दिया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। एक विश्वास, एक भरोसा। आपके पास देने के लिए शंकर को अगर बेलपत्र भी नहीं है, आपके पास देने के लिए शंकर को एक चावल का दाना भी नहीं है, आपके पास देने के लिए शंकर भगवान को एक लोटा जल भी नहीं है, तो कोई अगर जल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई चावल का दाना चढ़ा रहा है, उसका मात्र दर्शन कर लीजिए तो भी आपको उसका फल अवश्य मिलता है, उसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है, मिलेगा जरूर। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मैनू लगी परी तीनों बाबा तू वे ना तोड़ी, मैनू लगी परी तीनों बाबा तू वे ना तोड़ी। दुनिया रूठ जाए पर मेरा शिव ना रूठे। बहुत डराएंगे लोग, बहुत डराएंगे। शंकर पे जल चढ़ाओगे ऐसा हो जाएगा, शंकर का चढ़ा जल पियोगे वैसा हो जाएगा। दिन भर ज्ञान देने वाले तुम्हें फेसबुक और टीवी पे मिल जाएंगे, 24 घंटे तुम्हें डराएंगे, 24 घंटे डराएंगे। क्यों डराएंगे? क्योंकि शिव महापुराण ने ना जाने कितनों के फालतू के प्रपंच, ढोंग प्रपंच सब बंद करा दिया। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, दुनिया जान गई इसलिए शंकर की हो गई। दुनिया जान गई कि इसके बिना हल नहीं है, इसके बिना हल नहीं है। क्या था पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में केवल एक शंकर के सिवा कुछ नहीं था, केवल शिव, केवल शंकर। राम जी किसकी पूजन करते हैं? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए। किसकी? शंकर जी की। कृष्ण भगवान किसकी पूजन करते हैं? गणेश जी किसकी पूजन करते हैं? शंकर। लक्ष्मी जी किसकी पूजन करती हैं? अभी 11 तारीख से 17 तारीख तक पीलीभीत में आप कथा सुनेंगे 2 बजे से 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में। तो पीलीभीत की कथा में आप सुनेंगे देव दीपावली का प्रसंग। उस कथा में देव दीपावली का वर्णन किया जाएगा कि दीपावली के दिन तो हम दीपदान करते हैं, दीपावली के दिन हम धनतेरस की पूजन करते हैं, दीपावली के समय पे हम रूप चौदस की पूजन करते हैं, पर देव दीपावली ऐसी क्या है कि लक्ष्मी जी ने देव दीपावली करी, इंद्र ने देव दीपावली करी, स्वयं भगवान नारायण ने देव दीपावली करी, 33 कोटि देवता शंकर जी के मंदिर में शिवालय में जाकर देव दीपावली करते हैं। ऐसा क्या है देव दीपावली? ऐसा देव दीपावली में क्या है कि शंकर भगवान ने लक्ष्मी जी को कुबेर का खजाना दे दिया? ऐसा क्या है कि नारायण को लक्ष्मी दे दी? ऐसा क्या है कि कुबेर जो चोर था उसको भी धनपति बना दिया? क्या है ऐसा देव दीपावली? आप उस 7 दिन की कथा में पीलीभीत की देव दीपावली शिव महापुराण की कथा में 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करेंगे कि वो कथा का रस तत्व हमारे जीवन को क्या दे सकता है। शिव महापुराण की कथा में एक बात अपने पल्लू में बांध कर लेकर जाना कि कोई तुमसे कह दे कि मैं बैठा हूं और तुम्हारा भंडार भर दूंगा, मैं बैठा हूं और तुमको
खजाना ला कर दे दूंगा, मैं बैठा हूं जमीन खोदूंगा और हंडा निकाल कर दे दूंगा। समझ लेना सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि अपनी मेहनत का ही हमको मिलता है, अपनी लगनता का ही अपने को मिलता है। जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी चौगनी पढ़ाई करो, और जितना अच्छा कर्म कर सकते हो उतने कर्म के साथ आगे बढ़ो, तो तुम्हारी मेहनत का भगवान तुम्हें 4 गुना देता है। अपनी मेहनत का अपने को चाहिए, हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए। और भगवान से कह भी देना, परमात्मा मुझे मेरी मेहनत का देना, मुझे मेरे हक का देना, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मुझे दूसरे का हक का नहीं चाहिए। कभी मौका मिले तो एक बार शिव महापुराण के पंडाल में जाकर देखना, ये पंडाल के अंदर बैठी हुई मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को देखिएगा। कोई बिस्कुट देने भी आया ना तो देकर चले गया तो ठीक, कोई समोसा देने भी आया तो देकर चले गया तो ठीक, उसके पीछे भागती नहीं है मेरी ये। शिव पुराण की असली श्रोता, शंकर की कथा को असली श्रोता, जो असली सुनने वाले हैं, वो बांटने वालों के पीछे पीछे नहीं भागते, अपनी कथा में लगे रहते हैं। कोई आ गया, दे गया, खा लिया, रख लिया, वो अपनी जगह। और कई लोग ऐसे भी आते हैं, वो केवल ये सोचने के लिए आते हैं कि चलो वहां पर ये मिल जाएगा, बिस्कुट मिल जाएगा, पानी की बोतल मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। असली श्रोता अपनी कथा की लगनता छोड़ता ही नहीं, पड़ा है। और प्रणाम है फरीदाबाद वालों, आपको हरियाणा की इस पवित्र भूमि के सभी भक्तों को नमन करता हूं, जिन्होंने यहां पर काजू और बादाम तक के पैकेट बढ़वा दिए। आपको प्रणाम करता हूं, हरियाणा वासियों को, फरीदाबाद वालों को, दिल्ली वालों को, नोएडा वालों को। इतना दिया है, किसी को देखकर दिया है? नहीं, तुमने केवल सुनकर दिया है कि बाबा का कोई भक्त, शंकर का कोई भक्त शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आया है। भक्त, शिव का भक्त कोई कथा सुनने के लिए आया, तो आपने अपने भाव से उसको दे दिया, तो वो भी तो फिर कमी रखेगा क्या? वो भी तो सोचेगा, कार्तिक का महीना इतने प्रेम से तूने इन लोगों को दिया, तो मैं तुझे देने में क्यों कमी रखूंगा? मैं भी तो छप्पर फाड़ कर तुझको दूंगा, मैं क्यों करना? देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, वो कम ना देता। शिव को विश्वास की प्रियता है, शंकर को आपके भरोसे की प्रियता है। शंकर क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं? शिव को तुमसे धन की चाह नहीं है, शिव को तुमसे पैसे की चाह नहीं है, शिव को तुमसे वैभव और धन की चाह नहीं, पैसे की चाह नहीं, सत्ता की चाह नहीं। तुम्हारी दौलत तुम अपने पास रखो। शंकर को तो केवल जब तुम जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ चढ़ाना कि मेरे ऊपर ये दुख आ रहा है, बाबा देख लेना, बाबा ऐसी तकलीफ है देख लेना, बाबा कल मैं डॉक्टर से जांच कराने जा रही हूं, तू देख लेना, बाबा तुझे संभालना है। आश्रित हो जाओ, आश्रित। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। आश्रित हो जाओ उसमें, पूर्ण विश्वास के साथ आश्रित हो जाओ। सती मैया शिव जी पर आश्रित हो गई थी, पर मन भटक गया था। अगला अवतार जब माता पार्वती का हुआ तो पार्वती जी ने विचार कर लिया कि मेरी आश्रितता पूर्ण हो, मैं अधूरी आश्रितता न रखूंगी, मैं शंकर पर पूर्ण आश्रित, पूर्ण। अजब। दीदी बता रही हैं कीर्तन इतना गाया है कि आवाज़ बैठ गई है। ये बच्चा जो है कुछ बीमारी के कारण बस चले गया था,
पर बाबा का जल चढ़ा चढ़ाकर बाबा की भक्ति करते करते एक लोटे जल ने इस बच्चे को वापिस जीवित किया। ये शिव तत्व। शिव के प्रति आपका विश्वास दृढ़ हो, शिव के प्रति आपका भरोसा दृढ़ हो। पार्वती जी ने अपने भरोसे को प्रबल किया है। केवल देवता या देवी ही भरोसे को प्रबल नहीं करते, असुर ने भी अपना भरोसा प्रबल करा है। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांगे थे कि मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण छूटे तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा छूटे। शंकर जी शिव के पुत्र के द्वारा क्यों मांगा? तारकासुर एक ऐसा असुर था जो भगवान शंकर की भक्ति बहुत करता था। किसी देवता को नहीं मानता था, केवल शंकर को मानता था तारकासुर। और इसे केवल एक तारकासुर ही नहीं है, रावण को भी देख लो तो शंकर की भक्ति करता था। इनको भी जाने दो। 3 पात्र हैं महाभारत के। आप लोगों ने गीता सुनी है, कथा सुनी है। 3 पात्र। महाभारत के 3 पात्र जिन्होंने शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया। कैसे? और उनको देखकर दुनिया ने धारण किया। भीम, दुर्योधन और जरासंध। तीनों ने अविरल भक्ति को धारण किया। तीनों तप करने के लिए गए। भगवान शंकर की ऐसी भक्ति में डूबे तीनों। तप करते 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 कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष। अब भीम को लगी भूख। भीम ने सोचा कि मुझे भूख लगी, जाऊं मैं कुछ खा लूंगा। जरासंध तप कर रहे हैं, दुर्योधन तप कर रहे हैं, और भीम उठकर चले गए और वन में जाकर केले लाकर बैठकर पेट भरकर भीम ने खाना प्रारंभ किया। भीम ने खाया। भीम जैसे ही चले गए, थोड़ी समय के बाद ही जरासंध और दुर्योधन के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रकट। अजब। जरासंध बधाई बेटा। ये बच्ची का जो जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर इसका स्वागत करूंगा। जरासंध और दुर्योधन के सामने भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। सबसे सरल देव, देवाधिदेव महा सरलता में प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन और जरासंध दोनों सामने खड़े थे और दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हमको 10-10 हजार हाथियों का बल दे दीजिए। 10-10 हजार हाथियों का बल हमें दीजिए। हमें इतनी शक्ति आ जाए कि हमें 10-10 हजार हाथियों का बल रहे, इतनी शक्ति आ जाए। ठीक है, भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। 10-10 हजार हाथियों का बल दे दिया। दोनों जा रहे थे। भीम को देखकर दोनों हंस कर बोले, इस खवड्डे को देखो, खाने के चक्कर में इसको वर भी नहीं मिला। हमारे ऊपर शंकर भगवान की कृपा हो गई और ये भूखा खाने में ही लगा रहा, इसको कुछ नहीं मिल पाया, इसको कुछ भी नहीं मिला। ये तो ऐसे ही रह गया। भीम के ऊपर हंसने लगे, ताना कसने लगे, खवड्डा करने लगे। खाने के चक्कर में भगवान की भक्ति छोड़ दी, यह कर दिया, वो कर दिया। भीम चुप थे। अब भीम ने सोचा कि अब मैं भी भगवान का तप करूंगा, पर शंकर भगवान का तप नहीं करूंगा। भीम ने सोचा मैं पार्वती जी का तप करूंगा। अब भीम क्या जाने कि शंकर और पार्वती में भेद ही नहीं है। शिव की शक्ति है पार्वती, दोनों एक है।
अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन भगवान शंकर ने जब ब्रह्मा जी को दिया तो अपने आधे रूप में शंकर ने अपना दर्शन दिया और आधे रूप में पार्वती का दर्शन दिया। दुनिया के लोग अगर कहते कि शंकर अलग है पार्वती अलग है, ये भेद करने वाले, अगर तुम माँ वैष्णो देवी को मान रहे हो, अगर आप माँ दुर्गा जी को मान रहे हो, आप माँ काली जी को मान रहे हो, आप माँ जगत जननी को मान रहे हो, आप माँ तारा माता को मान रहे हो, आप माँ मनसा माता को मान रहे हो, आप दुर्गा जी को मान रहे हो, आप ज्वाला जी को मान रहे हो, आप देवी जी की आराधना कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि आप केवल देवी की आराधना नहीं कर रहे हो, शंकर की भी आराधना कर रहे हो, आप शिव की भी आराधना कर रहे हो। और यदि आप शंकर जी की आराधना कर रहे हो, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हो, तो ये मानकर चलना आप केवल शंकर की आराधना नहीं कर रहे, साथ में पार्वती की भी आराधना कर रहे हो। आप ये मानकर चलिए। जितने लोग देवी जी की स्थापना करते हैं, देवी जी की जोत जलाते हैं, देवी जी का चौकी लगाते हैं, माता रानी की चौक लगाते हैं, माता रानी की जोत जलाते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, माता रानी का जागरण करते हैं, माता रानी का भजन करते हैं, वो जान लेना कि केवल तुम माता की आराधना नहीं कर रहे हो, वो माता की आराधना के साथ में शंकर की आराधना अपने आप हो रही है, अपने आप। शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है। पर भीम ने सोचा कि मैं शंकर जी की आराधना नहीं करूंगा, मैं शक्ति की आराधना, मैं देवी की आराधना करूंगा, और भीम ने देवी जी की आराधना करी। मां दुर्गा जी की जैसी आराधना करी, शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, जाओ भीम तुम्हारी आराधना कर रहा है, उसको कुछ देकर आओ। पार्वती जी बोली, मेरा तो मन नहीं उसको देने का। भगवान शंकर कहने लगे, कैसे मन नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भगवान विष्णु भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, भगवान नारायण भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, तो भगवान नारायण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को स्वयं नहीं देते, शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु इनको दे दीजिए, शिव की आज्ञा है तो मिलेगा। पृथ्वी पर रहने पर, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद, अगर आप पृथ्वी पर रह रहे हो, मृत्यु सागर में रह रहे हो, मृत्यु लोक में रह रहे हो, इस संसार में रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है और पृथ्वी पर अगर आप रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो और पृथ्वी पर रहने के बाद आप चाहे चतुर्थी का पूजन कर लो, पंचमी का पूजन कर लो, छठ का पूजन कर लो, सप्तमी का पूजन कर लो, अष्टमी का पूजन कर लो, दसवीं का पूजन कर लो, एकादशी कर लो, चाहे प्रदोष कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े मंगलवार करो, बुधवार करो, गुरुवार करो, तुम्हारी मर्जी पड़े देवी का व्रत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े शनि महाराज का व्रत कर लो। 33 कोटि देवता, पृथ्वी पर अगर किसी भी देवता का व्रत करोगे, किसी भी देवी का व्रत करोगे, चाहे तुम एकादशी करो, चाहे प्रदोष करो, चाहे दसवीं करो, चाहे नवमी करो, कुछ भी करो, सारे व्रत का फल तुम्हें कोई भी देवता देगा तो शंकर भगवान की आज्ञा से ही देगा, शिव के बिना दे ही नहीं सकता। स्वयं देवादिदेव महादेव, स्वयं शिव तुम्हारे करेगा। जितने व्रत हैं, चाहे दुनिया के कोई भी व्रत कर लो, नवरात्रि के 9 दिन के व्रत कर लो, चतुर्थी के 4, तुम्हारे 12 महीने के व्रत कर लो, चाहे तुम्हारी जिंदगी में जो व्रत करना कर लो, चाहे तुम शुक्ल पक्ष की जितनी छठे उसके व्रत कर लो, जितने व्रत का फल मिलेगा वो सब शंकर से ही मिलेगा। जाओ पार्वती भीम को देकर आओ। पार्वती जी भीम के सामने प्रकट हो गई। भीम मांग, तुझे क्या चाहिए, मांगो, क्या दो, क्या दिया जाए। भीम ने कहा, मां मैं मांगूंगा नहीं, तू जानती है, बस दे दे। बड़ा दुखी हूं मैं, मांगूंगा नहीं। भीम जैसी समझदारी तुम भी रखना। भगवान के मंदिर में जाकर परमात्मा से केवल थोड़ी बहुत धन दौलत मत मांगना, भगवान से कहना। रावण जैसी चतुरता रखना कि भोले बाबा तुम्हें मेरे कैलाश से मेरे लंका चलना पड़ेगा। शंकर जी मन में सोचे, अगर मैं लंका में चले गया तो जिंदगी भर इसकी लंका में ना तो आग लग सकती है, ना खजाना कम हो सकता है। तो भगवान शंकर ने विचार करा, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ इसीलिए बने कि शंकर को ले जा रहे थे रावण, पर शंकर भगवान जाना नहीं चाहते, क्योंकि शंकर अगर चले जाते तो रावण की लंका में कभी ना आग लगती, ना रावण कभी मरता, ना कभी धन की कमी होती, ना कभी संपदा की कमी होती, ना कभी बुद्धि की कमी होती, ना कभी विवेक की कमी होती। इसलिए शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश जी को रास्ते में भेज दिया, जाओ रावण जा रहा है शिवलिंग लेकर, लंका तक पहुंचना नहीं चाहिए, शिवलिंग में भार कर दो। संध्या करने के लिए रुक गया रावण, शिवलिंग दे दिया गणेश जी के हाथ में, गणेश जी ग्वाले का रूप रखकर जमीन पर रख दिया। रावण से उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ वहां प्रकट हो गए। बाबा वैद्यनाथ वहां प्रकट हो गए। शंकर भगवान, अगर तुम शंकर के मंदिर में जाकर कह रहे हो कि मुझे थोड़ी सी धन दे दो, थोड़ी सी दौलत दे दो, 4 गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मोबाइल दे दो, हैंडसेट दे दो, शादी करा दो, भगवान से अगर थोड़ा बहुत मांग रहे हो तो गलत है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते चढ़ाते कभी कह देना, बाबा प्रदोष आ रही है, तेरा इंतजार करूंगा, तुझे मेरे घर चलना है। और बाबा को एक बेलपत्री चला के और प्रदोष के दिन बाबा से कह के, ये बेलपत्री नहीं, मैं तुझे लेकर जा रहा हूं और मेरा भरोसा करता है कि मेरा कल्याण तू करेगा, तू है मेरा अपना, मेरे शंकर, मेरे ओघरदानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर। हम में इतना बल नहीं कि हम कोई शिवलिंग तेरे मंदिर से उठा कर ले जाएं, हम कैलाश पे से शंकर का शिवलिंग लेकर जाएं। वो रावण था जो शिवलिंग लाया था, वो कंस था जो शंकर की आराधना में लीन रहा करता था। हमसे इतना नहीं बन सकता, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। हम तो एक बेलपत्री तुझे चढ़ाकर लेकर जा रहे हैं। मैं मानती हूं कि तू मेरे साथ जा रहा है, मेरे साथ मेरे घर में जाएगा और कोई कमी नहीं आने देगा। ये विश्वास
भीम ने कह दिया पार्वती मैया से, मां मुझे दे दो। मां पूछती है क्या चाहिए, मांग तुझे क्या दिया जाए। पार्वती जी बार बार पूछ रही है, भीम ने मना कर दिया, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए, आप तो बस अंदाजा लगा कर दे दीजिए। पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा कि शंकर भगवान ने जरासंध और दुर्योधन को क्या दिया था। क्या दिया था उसको, जम के बोलो, 10-10 हजार हाथियों का बल। पार्वती जी ने कहा सुन भीम, तूने मेरा भजन किया है इसलिए मैं तुझे 10,000 हाथी का बल देती हूं। भीम ने कहा मैया बिल्कुल नहीं चाहिए, धर लो अपने पास। क्या करूंगा 10,000 हाथी का बल, ये तो शंकर जी भी दे दिए, तो मांग तुझे क्या चाहिए। भीम ने कहा मांगूंगा नहीं, बस तुम तुम्हारे अंदाजे से बोल दो, तुम्हें जो देना दे दो। इतने में पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा क्या दिया जाए, तो पार्वती जी ने कहा ठीक है मैं तुझे 20,000 हाथी का बल देती हूं। 20,000 हाथी का बल ले। भीम ने कहा मां बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे पास ही रखो, क्या करूंगा हाथी का बल। दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान तुमसे खड़े होकर कह रहे हैं बेटा मैं तुझे 22 करोड़ रुपए दे रहा हूं। कितने रुपए, 22 करोड़ रुपए। और दूसरा भगवान कह रहे हैं कि बेटा 3 दिन बाद तू बीमार पड़ जाएगा और तुझे ऐसी बीमारी हो जाएगी कि तू तड़फेगा और मर जाएगा। अब बता दोनों में से क्या चाहिए, बीमारी ठीक करना है कि 22 करोड़ चाहिए। जम के बोलो जरा, बीमारी ठीक करना है ना। प्रथम सुख निरोगी काया। करोड़ों का धन घर में हो और तुम वेंटिलेटर पर पड़े हो, करोड़ों का धन घर में हो, तुम आईसीयू में पड़े हो, करोड़ों का धन घर में हो, बहुत अच्छी नौकरी में हो, बहुत तुम्हारी पोजीशन है, सारी दुनिया तुमको जानती है, तुम बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हो, मंत्री हो सकते हो, नेता हो सकते हो, और मालूम पड़े तुम्हारे पास में बहुत सारा वैभव है, और वैभव होने के बाद भी अगर शरीर में कष्ट है तो वो वैभव शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर। क्या करोगे, क्या करोगे। भीम ने कहा मुझे 20,000 हाथी का बल नहीं चाहिए। तो पार्वती जी ने पूछा फिर क्या चाहिए। भीम कहते मांगूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं। तो पार्वती जी ने ध्यान लगाकर सरस्वती को बुलाया। सरस्वती, भीम के दिल में जाकर हृदय में विचार कर कर देखिए कि इसको चाहिए क्या। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कह दिया भीम को जो चाहिए केवल जो उसके ऊपर हंस कर गए थे, एक बार भीम उनको पछाड़ना चाहता है, भीम पछाड़ना चाहता है। क्या चाहिए। पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कह दिया भीम जा, मैं तुझे वर देती हूं, दुर्योधन भी तुझसे मरेगा और जरासंध भी तुझसे मरेगा, जा तेरे से मरेगा। हमें भी बाबा से यही कहना है, बाबा दुनिया हम पर हंसती है, ताने कसती है, आड़ा टेढ़ा बोलती है, बहुत गालियां देती है, हमारे पास कुछ नहीं ना तो हमारी इज्जत भी नहीं करते हैं। बाबा बस इतनी कृपा कर देना कि ऐसा वैभव दे देना, ऐसी कृपा कर देना कि जो मेरे ऊपर हंसे हैं एक बार उनका भी मुख बंद कर सकूं, ये प्रेरणा तेरे से मिले मुझे। देना इतना इतना ज्ञान देना, इतनी विद्वत्ता देना कि दुनिया जो मेरे पर हंसी है, ताना कसी है। अब शब्द कहा, सारे रिश्तेदारों को पूछा गया, सबको सम्मान दिया गया, सबको आदर करा गया, सबका सत्कार किया गया, पर मुझे धक्का दे दिया गया। मेरा आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मुझे पूछा नहीं गया। बाबा इतनी कृपा करना कि मुझे भी ऐसा वैभव देना, मुझे भी ऐसा वैभव, मुझे भी ऐसा वैभव। भीम मैं तुझे वर देती हूं कि जरासंध भी तेरे हाथ से मरेगा, दुर्योधन भी तेरे हाथ से मरेगा। इतने बड़े बड़े योद्धा थे, अर्जुन जैसे योद्धा थे तो भी दुर्योधन को नहीं मार सके। इतने बड़े बड़े योद्धा थे पर जरासंध को कोई ना मार सका। मरे तो भीम के हाथ से मरे, क्योंकि वर ही यही था, वर ही यही था। मांगो क्या शंकर भगवान से, मांगो क्या। भगवान से केवल कहना बाबा हमको तेरा साथ चाहिए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए आए प्रभु कुटुंब कर लीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान अंत समय में तेरा साथ मिल जाए। क्या चाहिए मुझको, तुम चाहिए और कोई दूसरा नहीं। हम क्या मांगे हैं, क्या क्या मांगे। हम शिव से क्या मांगे।
भगवान शिव से बस दिल से, हृदय से बाबा को प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना निवेदन कर सकते हो, नमन कर सकते हो। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल सच्चा दरबार लगाए, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगाए, ये भोले अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। चाहिए वो काशी रहने वाला वो लगा के
मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, कुछ कभी नार मानो की, कुछ कभी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों 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 की, नैनों को कब्र वाले का हो, नैनों को काश वाले का हो, नैनों को कब्र वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में 11 तारीख से 17 नवंबर तक जो शिव महापुराण की कथा होने जा रही थी, वो कथा वहां की समिति ने अभी हाल कैंसिल कर दी है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने भी ज्वालामुखी चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई पैसा दिया हो या नीलेश चतुर्वेदी जी को अगर कोई पैसा दिया हो कथा के आयोजन हेतु, तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। और बड़े प्रेम से आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब 20 तारीख से 26 तारीख तक आप और हम कथा का लाभ लेंगे काशी की पवित्र भूमि से। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से चित्त से बाबा को दिल से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहेंगे। आज कथा का विराम दिवस है। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बोलिएगा। इस प्रार्थना को करने के लिए लोग आस्था चैनल पर भी जब प्रार्थना होती है, वंदना होती है, तब आस्था चैनल के माध्यम से भी लोग अपने अपने घरों में बैठकर इस प्रार्थना को गुनगुनाते हैं। फेसबुक यूट्यूब पर भी इस प्रार्थना को दिल से लोग भाव से गुनगुनाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथ में बोलना है। और बाबा से अपने मन की बात दिल से कहना। सब साथ में बोलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माँ
भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव उगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर की कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा, केवल एक देव ही नहीं, असुर भी भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। वो भी विश्वास को दृढ़ी बनाते हैं, भरोसा दृढ़ी करते हैं, पूर्ण भरोसा। शिव जी के मंदिर में जैसे श्रीफल पूर्ण दिया जाता है, चावल का दाना पूर्ण दिया जाता है, बेलपत्र पूर्ण दी जाती है, उसी तरह शिव को विश्वास भी आपका पूर्ण चाहिए, भरोसा पूर्ण चाहिए। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांगता है कि ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए कि अगर मेरे प्राण छूटें तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे, उनके बेटे के द्वारा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर का मांगना, तारकासुर का कहना, तारकासुर क्यों मांग रहा? शिव महापुराण की कथा कहती है कि तारकासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। अन्य देवताओं से उसकी नहीं बनती थी, पर शिव जी से उसकी बहुत बनती। शंकर जी से कभी मिला भी नहीं था वो, पर दिल से भजता था वो शिव। भगवान शंकर को वो हृदय से भजता था। शिव का स्मरण वो दिल से करता था। वर मांगा, क्या चाहिए? कहा अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा छूटे, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। ठीक है, वर दे दिया। मांगने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान सती मैया के जाने के बाद एकदम शिवजी मौन हो गए। सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम देवताओं में अगर किसी का है तो शंकर, पार्वती, शंकर और सती का। कितना प्रेम होगा मेरे शंकर भगवान का सती मैया के प्रति, जरा विचार करिएगा। कितना प्रेम माता सती के प्रति भगवान शंकर का होगा, कितना प्रेम शंकर भगवान का माता सती के प्रति होगा कि आज भी उत्तराखंड की पवित्र भूमि में त्रिजुगी नारायण में आज भी शंकर और सती ने जिस अग्नि के फेरे लिए थे, बाबा भोलेनाथ ने वो अग्नि आज तक बुझने ही नहीं दी। वो अग्नि आज तक जल रही। कभी आप लोग केदारनाथ जी जाएं तो गौरी कुंड से, प्रेशर बढ़ाओ ना अंदर का, गौरी कुंड से लेफ्ट की ओर 8 किलोमीटर दूर त्रिजुगी नारायण है, जहां पर भगवान शंकर और सती का मंगल विवाह हुआ था। और सती और शिव जी के भावर फेरे जिस अग्नि के डले थे वो अग्नि आज भी जल रही है, वो अग्नि आज भी जल रही है। कितना प्रेम होगा शंकर और सती का, जरा विचार करिएगा। कितना प्रेम। और जरा विचार करना, सती मैया जब जलकर भस्म हुई तो मेरे भोले बाबा ने सती माता के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर कर तांडव रच दिया। प्रेम,
एक पुरुष का, एक पति का, एक पत्नी के प्रति प्रेम क्या होता है, ये शंकर जी दिखाते हैं। सती मैया का जब प्राण छूटा तो अपने कंधे पर उनका शव लेकर तांडव मचा दिया। भगवान विष्णु को मालूम पड़ा कि सती मैया भस्म हो चुकी हैं और उनका शरीर शंकर भगवान कंधे पर धारण कर कर क्रोध कर रहे हैं। उन्होंने सुदर्शन उठाकर टुकड़े टुकड़े सती माता के शरीर के कर दिए, शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए वो शक्तिपीठ। कहते हैं माता सती के जाने के बाद भगवान शंकर एकदम स्तुप्त हो गए, एकदम स्तुप्त, कुछ बोलते नहीं, चालते नहीं, कुछ नहीं। ये प्रेम है, ये स्नेह। आज के जमाने में पत्नी चली जाए तो पति और पति के घर वाले विचार करते रहते हैं कि दूसरी शादी कब करना। उसके विचार में चलता रहता है। जैसे ही पत्नी मरी, पत्नी गई कि विचार चलने लगेगा किसी की ऐसी छोटी साधारण से परिवार की कोई लड़की मिल जाए तो छोरा की शादी कर दें वापिस। स्त्री के साथ में बंधन कितने हैं और पुरुष के साथ में बंधन मुक्त है। बंधन कितना बंधन। सती मैया के जाने पर शंकर मौन हो गए। शंकर भगवान ने संकल्प ले लिया, सती गई है, अगर मुझे क्रोध आएगा तो यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए मौन रहना उत्तम। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है चुप रहना, दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है शांति। पैसा, धन, रुपया अस्पताल से लेकर शमशान तक चल जाएगा, और रुपया पैसा जन्म लिया उस दिन से लेकर मरे तक चल जाएगा, पर रुपया पैसा ऊपर नहीं चल पाए। हाँ, तुम्हारा चल जाए तो बात दूसरी हो सकता, फरीदाबाद वालों पर कुछ कृपा ज्यादा हो तो वहां भी चल जाए, हो सकता। पैसा शमशान में भी चलेगा और पैसा अस्पताल में भी चलेगा और पैसा जन्म से लेकर मरण तक चलेगा, पैसा तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक पैसा चलेगा, पर पैसा केवल नीचे चलता है, ऊपर पैसा नहीं, ऊपर धन नहीं, ऊपर रुपया नहीं, ऊपर तो तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को भोजन कराया, बस वही चलता है। कैसे हो? ये वही बच्चा है जो 2 साल तक डॉक्टर ने कह दिया था कि कभी देख नहीं पाएगा, और भगवान शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से इस बच्चे ने 6 महीने का था तब से इसकी आंखें नहीं थी, 2 साल तक हो गया था तब तक आंखें नहीं थी, और शिव जी ने कृपा कर कर इसकी आंखें वापस दे दी। एक बार जोरदार ताली बजाते। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव से इसने शंकर भगवान माता सती से इतना प्रेम करते थे, मौन हो गए, चुप।
धन आएगा, तुम्हारे जन्म से लेकर मरण तक काम आएगा, पर धन ऊपर काम नहीं आएगा। तुम्हारा पैसा ऊपर काम नहीं आना, ऊपर तो तुम्हारा पुण्य, सत्कर्म, भजन, और तुमने अगर किसी के लिए अच्छा करा है वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। बहुत सुंदर बात कही है महाराज। कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, पर कुत्ता तुम्हारा पाला हुआ वही कुत्ता तुमको काट ले या तुम्हारे बच्चों को काट ले, चलेगा? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं चलेगा। कुत्ता तुम्हारा पाला हुआ, इंजेक्शन भी लगवाए, दवाई भी करवाते हो, उसके समय समय पे उसको अच्छे अच्छे वो कौन से कीमती कीमती साबुन से नहलाते भी हो, कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, कुत्ता तुम्हारे घर में है चलेगा, पर वो कुत्ता तुम्हारे बच्चों को काटे, वो कुत्ता तुम्हारे बेटों को काटे, वो कुत्ता तुम्हारी बेटी को काटे, वो कुत्ता तुम्हारे परिवार के लोगों को काटे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसी तरह धन, संपदा, पैसा तुम्हारी तिजोरी में रहे चलेगा, पैसा तुम्हारे घर में रहे चलेगा, पैसा तुम्हारी फैक्ट्री में रहे चलेगा, पैसा तुम्हारी दुकान में रहे चलेगा, पैसा भर भर कर, बोरा भर भर कर, गाड़ी भर भर कर, बैंक भर भर कर तुम्हारे घर में आए चलेगा, पर वही पैसा तुम्हारे बेटे को 2-2, 3-3 बजे तक रात तक जगाए, बार में पड़ा रहने दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चे को व्यसन में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को दारू में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को वेश्यावृत्ति में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को जुए में लगा दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को गलत संगत में लगा दे, अच्छा लगेगा? नहीं। पैसा तुम्हारा है, हम मना नहीं करेंगे। कुत्ता तुम्हारा है, हम मना नहीं करेंगे, पर कुत्ता तुम्हारे बच्चों को काटेगा, अच्छी बात नहीं है। पैसा तुम्हारे घर में आए मना नहीं है, धन तुम्हारे घर में बढ़े मना नहीं है, पर वो धन तुम्हारे घर के बच्चों को बिगाड़ दे, वो हम अच्छी बात नहीं है। बच्चे सबर कर चलना चाहिए। धन आए हमें मना नहीं है, हम तो बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे तुम्हारे घर में 4 गुना धन बढ़े, पर भगवान से प्रार्थना करना कि धन बढ़ाना, पर वो धन, वो कुत्ता हमारे घर में है, पर वो कुत्ता हमारे बच्चों को ना काटे, धन हमारे घर में बढ़े, पर वो धन हमारे बच्चों को ना बिगाड़े, वो पैसा हमारे परिवार को ना नष्ट कर दे। धन का सदुपयोग मैं श्री पाराशर जी को, प्रवीण कुमार पाराशर जी को, श्रीमती हेमलता पाराशर जी को, चिराग जी को, टीना जी को धन्यवाद देता हूं। अपने धन का सदुपयोग किया। और कल हमारे वो चिराग जी तो कह रहे थे, चिराग बेटा कह रहा था कि गुरुजी अगले साल की भी तारीख देकर जाओ, तो कह रहा था अगले साल की भी देकर जाओ, अगले साल कब आओगे वो बता कर जाओ। हमने कहा देखो चिराग, ये तो बाबा के हाथ में है, कुबेर भंडारी को कब कहाँ आना है ये तो उसके हाथ में है, उसके हाथ में। और हम तो कहेंगे फरीदाबाद वालों के लिए तो कितना कितना बड़ी प्रसन्नता का विषय है, जो आपके क्षेत्र में अभी हापुड़ कथा हुई, फिर यहाँ कथा हो गई, नोएडा कथा हो गई थी, फिर अभी दिसंबर महीने में पीछे कौन तारीख है, वो तारीख क्या मेरठ की, दिसंबर महीने में मेरठ में कथा है। तो ये तो शिव कृपा है, जो आपके बाबा की करुणा है, जो उसकी उदारता है, जो उसकी उदारता है, इसमें लिखी होगी। दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर महाराष्ट्र में है, और एक बुजुर्ग महिला हैं जो विदेश में रहती हैं, इंडिया नहीं आ पा रही हैं शरीर के कारणवश, तो उन्होंने अपने बच्चों से केवल एक ही बात कही है कि मेरे जीते जी मुझे शिव पुराण सुना दे। अब हमारा तो संकल्प था कि जाएं ना, पर वो बुजुर्ग महिला के लिए 3 दिन के लिए दुबई जाएंगे, 9, 10, 11 को दुबई में कथा होगी। तो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर महाराष्ट्र में रहेगी, 9, 10 और 11 त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा दुबई में रहेगी। 16 से 22 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा मेरठ वालों को मिली है, 16 से 22 दिसंबर।
और यही शिव कथा भगवान शंकर की अविरल भक्ति की कथा है। जितने दिल से सुन सकते हो उतनी झोली भर लीजिए। कल कोई कह रहा था गुरुजी आपकी कथा में हमारा बैग में बिस्कुट भरा जाते हैं, लोग इतना बिस्कुट देते हैं कि बिस्कुट भरा जाता है। आपकी कथा में हमारी जेब टॉफियों से भरा जाती है। ये शिव महापुराण की कथा में हमारा बैग पानी की बोतल और पानी के पाउच से भरा जाता है। हम कहते केवल बिस्कुट मत देखना, केवल पानी का पाउच मत देखना, केवल टॉफी मत देखना। यहां से जाने के बाद बाबा झोली भी उतनी भर देता है जितना बिस्कुट और टॉफी भरकर भेजता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। वो क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तारकासुर शिव जी के लिए मांग रहा है कि मेरे शंकर एकांत हैं, शांत हैं, चुप हैं, उनका विवाह हो जाए। विवाह होगा तो ही तो बच्चा होगा। बस उनके शादी हो जाए, विवाह हो जाए। मांगा मेरे प्राण जाए तो शंकर के पुत्र के द्वारा जाए, शंकर के पुत्र। ये उसकी दया है। वो क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तारकासुर शिव जी के लिए मांग रहा है कि मेरे शंकर एकांत हैं, शांत हैं, चुप हैं, उनका विवाह हो जाए। विवाह होगा तो ही तो बच्चा होगा। बस उनके शादी हो जाए, विवाह हो जाए। मांगा मेरे प्राण जाए तो शंकर के पुत्र के द्वारा जाए, शंकर के पुत्र, शिव पुत्र के द्वारा। बाबा देव अधिदेव महादेव शंकर अवघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी लीला रच दी है। तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मा विष्णु सारे देवता हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना करे। शंकर भगवान की समाधि नहीं टूटी, तब कामदेव को भेजा समाधि को तोड़ने के लिए। कामदेव। कई लोग शंकर भगवान की आराधना जब आप करेंगे, शिव तत्व में जब आप डूबेंगे, शंकर की भक्ति में जब आप डूबेंगे, तो कई ऐसे मिलेंगे जो आपकी तप साधना को तोड़ना चाहे। क्यों जाना, किस लिए? पर विश्वास जब पक्का हो तो शिव तत्व क्यों ना मिले। पार्वती जी से उनका विवाह होता है। षडानंद कार्तिकेय प्रकट होकर भगवान शंकर के तेज पुंज से तारकासुर का संहार करते हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी का संहार शिव जी करते हैं। शिव का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। आगे वर्णन आया सुंदर मंगलमय भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग प्रसंग का। प्रथम बिंदुक के मोक्ष के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंद्र को काया का रोग होता है, शिव जी उसको काया के रोग से मुक्त करते हैं, सोमेश्वर शिव का नाम हो जाता है। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय षडानंद बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तो भगवान उनको मनाने के लिए गए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत के उद्धार के लिए भगवान ओंकार बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के तप के बल पर गंगा की भक्ति को देखते हुए भगवान विश्वनाथ बन गए। 20 नवंबर से 26 नवंबर तक मां गंगा का पावन तट काशी विश्वनाथ का मंदिर की साक्षी ऐसी पवित्र धरा पर, ये तो मानो कि भगवान शंकर की कुछ कृपा हुई होगी जो 2024 की एक पवित्र कथा बाबा विश्वनाथ की नगरी में सुनने का मौका मिलेगा आप और हम सब, वो भी गंगा के तट पर। बाजू में गंगा बह रही है, सुंदर सतुआ बाबा गौशाला का पावन प्रांगण, और बड़े प्रेम से आप और हम सब उस काशी विश्वनाथ की धरा पर आप और हम तो भी भजन गाय लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब उसी की नगरी में पहुंच के भंडार भर के लाना है और कथा का लाभ लेना। विश्वनाथ बाबा की वो पावन कथा, वो कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो कथा विठले सेवा समिति की आप सबकी है और सबको मिलकर उसे संभालो, सबको मिलकर संभालो, सबको करो। बाबा की कृपा से विश्वनाथ बाबा का नाम हुआ। आगे वर्णन आया गौतम बाबा पर करुणा कर कर बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रावण के लिए वैद्यनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी के लिए रामेश्वर बन जाते हैं और
सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित करने के लिए भगवान कृष्णेश्वर बन जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कुमरुका जी चंचुला देवी को कराते हैं। माँ चंचुला के पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होते हैं और बड़े भाव के साथ में भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण करते हैं। देवादिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी मांगो क्या चाहिए। तुमरुका जी कहते हैं, प्रभु अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर ऋषिपोथी पर समर्पित कर दी। शंकर भगवान कहते हैं, तुमरुका जी कलिकाल में, कलयुग में, घोर कलयुग जब समाहित होगा तब केवल एक शिव की कथा, शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल, शंकर कहते हैं मैं उस जीव का कल्याण करने के लिए आतुर होकर उसके प्रवेश करूं, उसके गृह में प्रवेश करूं। ऐसी पवित्र कथा का लाभ आप और हमको भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है। पवित्र पावन 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हरियाणा की यह पवित्र भूमि पर फरीदाबाद में चल रही थी 1 बजे से 4 बजे तक। आज टीवी पर कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े भाव से आप और हम कथा का लाभ लेंगे। श्री प्रवीण पाराशर जी को, श्रीमती हेमलता पाराशर जी को, श्री चिराग जी को, टीना जी को एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए जिन्होंने इस कथा का आयोजन करवाया। संपूर्ण क्षेत्रवासियों ने, संपूर्ण क्षेत्र के वासियों ने इस पवित्र कथा का लाभ लिया और हर एक व्यक्ति ने, इस क्षेत्र के प्रत्येक एक व्यक्ति ने इस कथा को सराहा और बहुत व्यवस्थाओं में लगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सदस्य जिन्होंने इस कथा को संभाला है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। मैं BSS ग्रुप के भी सभी सदस्यों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। विश्व हिंदू परिषद को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जिन्होंने इस कथा को संभाला, जोरदार ताली बजाएं। रिटायर्ड आर्मी के सभी सदस्य जिन्होंने इस कथा को 4 चांद लगाए और आगे बढ़कर सहयोग प्रदान करा, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। रिटायर्ड NSG कमांडो के सदस्य जिन्होंने इस कथा को पूर्ण रूप से संभाला, एक बार जोरदार ताली बजाएं। हरियाणा पुलिस, हरियाणा के एक पुलिसकर्मी, ट्रैफिक हो चाहे पुलिस वर्ग हो, हरियाणा का मेडिकल टीम, हरियाणा का एक प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने इस कथा को संभाला, यहाँ के कलेक्टर महोदय, SSP, ASP, TI, कमिश्नर, SDM, तहसीलदार और यहाँ का पूरा की पूरा प्रशासन और पूरा मंत्रिमंडल, सांसद महोदय, विधायक महोदय, अध्यक्ष महोदय, महापौर महोदय जिन्होंने इस कथा को पूर्ण रूप से संभाला, जिनकी सहभागिता से ये कथा आज पूर्ण हुई है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और हरियाणा पुलिस को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस भारी लाखों की संख्या को, लाखों की भीड़ को, लाखों के भक्तों के समूह को आप लोगों ने बहुत प्रेम से संभाला और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हर हर। यहाँ